मैं खुद भावुक हो रहा हूँ आज के प्रोग्राम से, क्योंकि राजीव गांधी के साथ में मैं मंत्री था केंद्र के अंदर। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोगों को इस मुल्क को 21st सेंचुरी में ले जाना है। उस वक्त उनके मायने लोग समझ नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर की बात की थी कि हम लोग कैसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भी पहुँचे, तब आप में से कई लोग मालूम होगा कि कई तरह की चर्चाएँ हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजीव गांधी जी क्या कहना चाहते हैं। आज जब पूरे मुल्क में आईटी क्रांति हुई है, हमारे देश के अंदर भी हम लोग पीछे नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ के नौजवान अमेरिका में जा कर के तहलका मचा रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट खुद इस बात का लोहा मान रहे कि इंडिया के नौजवान आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी। उस दृष्टिकोण देखें तो राजस्थान आज जो है एक हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तो मैंने 3% बजट रखा था हर विभाग के अंदर। उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। गवर्नमेंट बदलती रहती है परंतु ये काम रुका नहीं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। पिछली गवर्नमेंट में भी यहाँ बामा साहब बना है, जो डाटा सेंटर बना है, जो देश के अंदर अग्रिम पंक्ति में वो खड़ा है प्रोजेक्ट अपना आपके अंदर। और आज आपने देखा होगा आधुनिक आईटी कैट के नाम से जो आज एक शुभारंभ हुआ है। मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी को ये एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी है कि जो सपना उनका था उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अखिल अरोड़ा जी कह रहे थे आपको, ये पहले एक भ्रांति थी खाली ये पढ़े लिखे लोगों के लिए आईटी होगी। ये क्रांति है, क्रांति है। गांव से लगा करके कस्बे हो, झीलें हो, प्रदेश हो, देश हो, हर सेक्टर के अंदर जैसे हम कहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे तो तीनों कामों में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। संवेदनशीलता में भी, पारदर्शिता के अंदर भी और पब्लिक को जवाब दे देने के अंदर भी। और वही क्रांति काम आ रही है। कोरोना के अंदर हमने अभी 11,000 से ज़्यादा पंचायतों से जुड़ कर के जब सीधी बात करते थे, मैंने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। अधिकांश वो खाली कोरोना को लेके थी। इतनी अच्छी गवर्नेंस हो सकी क्योंकि आईटी का नेटवर्क राजस्थान ने बहुत मजबूत बना रखा है। अब हर वर्ग जो है गुड गवर्नेंस में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जब सरकार की खुद की इच्छा शक्ति है कि किस प्रकार से हम आईटी सेक्टर का उपयोग करें गवर्नेंस के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पोर्टल बने हुए हैं यहाँ पर सूचनाओं के, चाहे सरकारी योजना की सूचनाओं के भी, बेनिफिशियरी के भी। कोरोना के अंदर हमने करीब 35 लाख लोगों को ढूंढा राजस्थान के अंदर। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब आदमी भी जो डेस्टिट्यूट है, ठेले वाले हैं, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। उन सब का हमने लिस्ट बना के 35 लाख लोगों को डीबीटी करके 5 बार हमने उनको अमाउंट ट्रांसफ़र किया। तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आईटी को हम लोगों ने आगे बढ़ा रखा है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे इस संस्थान में, वो एडवांस कोर्सेज कर पाएंगे। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट शानदार मिलेगा उनको, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज बन रहा है, मानव संसाधन का विकास होगा आईटी के सेक्टर में, वो राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने में उनका सहयोग भी रहेगा। आज जो कंपनी आई है उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सरकार की तरफ से। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई यहाँ पर असुविधा नहीं होगी। जो आपने पार्टनरशिप की है उसके अकॉर्डिंग टू ही हम लोग यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर आपको सहयोग करेंगे। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, ये तो एक संस्थान है, अभी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है जोधपुर के अंदर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से। राजस्थान का और संभागीय मुख्यालय पर आईटी बेस्ड संस्थान बन रहे राजीव गांधी के नाम से। एक प्रकार से
आईटी सेक्टर में जो राजीव गांधी की शुरुआत थी उसको हम इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हर वर्ग को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, कोई भी हो, उन सब इंडस्ट्री को भी और उद्यमी को भी, व्यापार को भी, हर चीज़ के अंदर दखल आईटी का होगा। उसी ढंग से हमने तैयारी कर रखी है, उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आज एक प्रारंभ हुआ है राजस्थान के प्रोजेक्ट, और आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान, मैंने जैसे कहा आपको, आईटी सेक्टर में एक केंद्र बिंदु बनेगा पूरे मुल्क के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये परेशानी होती है, मुझे भी होती है। जब बंद होता है तो मैं भी परेशान होता हूँ। परेशानी झेलनी पड़ती कई बार पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, पर फिर भी जो आपने कहा है सेलेक्टिव कैसे हो, सेलेक्टिव कैसे हो जिससे कि आबादी पूरी की पूरी तकलीफ में नहीं आए। आपका सुझाव अच्छा है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। सीएम सर, एक सवाल यह है कि कल आपने कहा था कि आने वाला जो बजट है वो यूथ बजट रहने वाला है, लेकिन आज के यूथ की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एम्प्लॉयमेंट की है। तो ये आपके गवर्नमेंट के 5 साल अभी होते आ रहे हैं, तो इस 5 साल में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में क्या कोशिश की है? क्योंकि सेंटर में राहुल गांधी एम्प्लॉयमेंट के इशू पे बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। तो राजस्थान में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, यूथ के लिए क्या किया? देखिए, राजस्थान में मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद में अभी तक करीब 1,25,000 नौकरी लग चुकी है। 1,20,000 के आसपास प्रोसेस चल रहा है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम है, चल रहा है। और 1 लाख की मैंने बजट 22-23 के अंदर और घोषणा करी है। तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा नौकरी लगेगी। ये तो है गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल बना रहे हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आईटी का काम भी है, वो भी एक प्रकार से उसी की कड़ी के रूप में है। पूरे मुल्क में जिन राज्यों में इन्वेस्टमेंट आता है, जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक होती है, कम्युनिकेशन अच्छे हों, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हों, और आईटी जैसे ज़माने के अंदर वो भी हम आगे बढ़े रहें। मैं समझता हूँ पूरा माहौल जो है, और जो इन्वेस्ट राजस्थान हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, मेरे ख्याल 7-8 अक्टूबर को 7-8 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है, उसमें करीब 5 लाख करोड़ के तो एमओयू हो चुके हैं। 1 लाख करोड़ के इन्वेस्ट एमओयू मेरे परसों होने वाले दिल्ली के अंदर, मैं भी जा रहा हूँ उसके अंदर। इन्वेस्ट राजस्थान के इवेंट के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात मोदी जी ने बहुत किया वहाँ पर। हालांकि देखिए 10-12% आता इन्वेस्टमेंट, ये सच्चाई थी, पर गुजरात मॉडल था मोदी जी का, मोदी मॉडल था, तो वो 10-12%, 20% बाहर पीछे रह जाती थी बात। लगता था कि जो एमओयू हुए हैं 8 लाख करोड़ के या 10 लाख करोड़ के, वो सब इन्वेस्टमेंट आता हुआ, आता नहीं है वो। हम कोशिश करेंगे जो एमओयू ऐसे हों जो खाली कागजों में नहीं हो, पहले उनको एग्जामिन करें, जिनकी आने की संभावना है उन्हीं के साथ एमओयू करिए। हमारा प्रयास है, मैं उम्मीद करता हूँ उसी से प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ेगी। धन्यवाद। सर, ये सब समाज की बेहतरी के लिए सारा काम हो रहा है, पर सर अगर आज नजर डालते हैं समाज पे, तो समाज के अंदर एक असुरक्षा का भाव है, जैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नजर आती है समाज में,
समाज के अंदर सर एक फ्यूचर इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, तो सर इस विषय के ऊपर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, क्या आप इस विषय के ऊपर बात करें? आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, ये माहौल जो देश में बन चुका है, उसमें केंद्र सरकार को जो आपने क्वेश्चन किया है, उस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अगर ये काम करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से जो क्राइसिस है देश के अंदर, डॉलर आज 80 रुपये के आसपास पहुंच गया, क्रॉस भी हो गया एक बार। तो आज हम सबको चिंता होनी चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जाएंगे। और केंद्र राज्य सरकारें मिलके, क्योंकि विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं, ये पहली बार ऐसा माहौल मैं देख रहा हूँ जहाँ इतने बड़े रूप के अंदर एक अलग माहौल चल रहा देश के अंदर। मैं अभी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी समय है मोदी जी के लिए, उनको चांस मिला है दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का। उनको बड़ा दिल रख के विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि कई जगह सरकारें विपक्ष की है। और सब मिलके आर्थिक क्राइसिस जो है, अर्थव्यवस्था मंदी का दौर है, उसको हम ठीक कैसे कर सकें, किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों को इमदाद करे, क्योंकि फेडरल सिस्टम देश के अंदर, संघीय ढांचा देश के अंदर, तो भारत सरकार का ये कर्तव्य भी है कि वो राज्यों को पूरी तरह विश्वास में ले ले, उनसे चर्चाएं करे और उनको इमदाद भी करे। हमारी कई शिकायत हो सकती है, वो हम लोग उनके साथ में बराबर लिखा पढ़ी करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जब कहीं सर आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना, इसके लिए राजस्थान और एनआरजी राजस्थान की बहुत अच्छी पहल की है। क्वेश्चन है कि रूरल एरियाज में जो स्किल काउंसिल है, गवर्नमेंट की 17 स्किल काउंसिल है, उसको कैसे लिंक किया जाए, और एक्सेस टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू रूरल डेवलपमेंट। ये देखिए, थोड़ा वक्त लगता है, इतना बड़ा प्रदेश है, करीब 42,000 गाँव है यहाँ पर हमारी सोच उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम चाहेंगे कि जो हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ग्राम पंचायत तक हम जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके भी, और ग्रामीण स्तर की जो आपने बताई है बात, मैं समझता हूँ कि IT बेस्ड उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगे पर हम कामयाब होंगे। आपकी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, चिरंजीवी योजना के बारे में, क्योंकि मैंने सुना कि कुल बजट का 7% हेल्थ पे खर्च आप कर रहे हैं, और इस चिरंजीवी योजना की सफलता के बारे में अक्सर बातें होती है। क्या आप सुझाव देंगे केंद्र सरकार को? अक्सर आपने कहा है इससे पहले भी कि आयुष्मान योजना की जगह चिरंजीवी योजना को देश भर में इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम लगातार सुझाव दे रहे हैं उनको, लिख के भी। और अभी मिस्टर अमित शाह आए थे, गृह मंत्री भारत सरकार, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, तब भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी योजना जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी साहब कहें पूरे देश में लागू करें। अभी जो आयुष्मान भारत योजना है, वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है देश के अंदर, यूपीए गवर्नमेंट के बात में आपको मालूम होगा, बाद में वो रुक गया, आगे बढ़ा नहीं था। उस संख्या को ही खाली वो दे रहे हैं आयुष्मान भारत का लाभ, उससे नहीं काम चलने वाला। एकमात्र प्रदेश राजस्थान है देश के अंदर जहाँ पर 100% लोगों को हम जोड़ रहे हैं चिरंजीवी योजना से, जिससे कि पूरा 5 लाख के बजाय हम 10 लाख कर दे बीमा में। 10 लाख तक का खर्चा पूरा उनको मिलेगा, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। नंबर 2 इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूँ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर मान लीजिए 10 लाख का बीमा है और इलाज करवाया परिवार ने और 4 लाख खर्च हो गए, उसमें से 6 लाख ही बचे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके घर में मान लो किडनी का प्रॉब्लम आ गई है, या प्रॉब्लम आ गई है आपके लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, कोक्लियर प्लांट लगाना, मान लीजिए, तो 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे उसके, और उसके बाद सिर्फ 6 लाख ही बचे हुए हैं। तो 6 लाख बचे रहेंगे और पूरा खर्चा 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का जो है
वो पूरा गवर्नमेंट देगी उसको, परिवार को। ये मैं समझता हूँ इस प्रकार संवेदनशीलता के साथ में स्कीम को लागू किया गया है। उसी रूप में पब्लिक तक बात हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा इसी योजना में हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन को, जोड़ दिया ऑक्सीजन बीमे को भी 5 लाख का। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपये परिवार को मिलता है। ऑक्सीजन का मतलब खाली रोड ऑक्सीजन नहीं है, बरसात में लोग डूब गए, कई बरसात के अंदर पानी में डूब गए, बच्चे डूब गए, उन तमाम सबके परिवार को 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इतनी शानदार ये योजना बनाई गई है। और तो और ये IT बेस्ड जो है, मोबाइल फ़ोन 3 साल की फ्री इंटरनेट सेवाओं के साथ में 1,35,00,000 लोगों को दिया जा रहा है, सब परिवारों के अंदर, महिलाओं को, जिससे कि वो IT बेस्ड जितनी भी सुविधाएं मिलेगी या मिल रही है, या ऐप बने हुए हैं, पोर्टल बने हुए हैं, उन सब का फायदा वो ले सके। इस लेवल पर हमने योजना बनाई है। और हम चाहेंगे, भारत के अंदर जमाना बदल गया है। राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाना है, और विकसित राष्ट्रों के साथ में हमारा गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप था 84-85 में जब राजीव गांधी ने बात करी थी। हम चाहेंगे कि वो चाहते थे नई शताब्दी में जाएं, तब कम से कम गैप कम से कम हो जाए, बराबर हम आके खड़े हो जाएं। वो खाली कहने से नहीं चलेगा काम, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हर सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो गैप पूरा होगा। तो मैं समझता हूँ इन तमाम दिशाओं के अंदर हमें उसी पर जंप लेना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल बड़ा करके उनके राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री देश में जो शासन चला रहे हैं वो राज्यों को विश्वास में लेके नहीं चला रहे? देखिए, वो तो मैंने आपको कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अभी मैं ये उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जहाँ शांति होती है वहीं विकास होता है। परिवार के अंदर भी, गांव के अंदर भी, जहाँ झगड़े होंगे वो गांव पिछड़ जाएगा विकास के अंदर। और वही बात लागू होती प्रदेश में और देश के अंदर। अभी माहौल बना हुआ है अशांति का, अविश्वास का, तनाव का, हिंसा का। वो बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है। जो दूरियां बढ़ गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसको दूर करना देश के हित के अंदर है। अभी भले एक धर्म के लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा, पर भविष्य जो है देश का वो जुड़ा हुआ है शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अहिंसा के साथ में। ये मर्म की बात है जो भारत सरकार किसी पार्टी की हो, सबको समझना पड़ेगा। सर, एक सवाल पूछूंगा। एक सिटी परियोजना है जल आपूर्ति के संदर्भ में, वो 10 से 15 जिलों को प्रदेश के उसका लाभ होगा, जिसकी बात आप भी अक्सर करते आए हैं और प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर वादा किया था। और ये जो बात चल रही है सहयोग की, राजस्थान प्रदेश से ही उपराष्ट्रपति भी हैं, जल शक्ति मंत्री भी हैं और लोकसभा के स्पीकर भी हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मैं समझ गया पॉइंट आपका। 13 जिलों की योजना है, पिछली गवर्नमेंट ने बनाई है। जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी हमने सरकार बनने के बाद में उसको चालू रखा है, बंद नहीं किया है। 9,000 करोड़ रुपये अभी हमने बजट में रखे हैं उस योजना के लिए। पर हमारी असली मांग है प्रधानमंत्री जी से कि अगर योजना 15-20 साल बाद बनती है तो उसका लाभ बहुत मुश्किल से मिलेगा। टाइम बाउंड पूरी हो, उसके लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, जो प्रधानमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट ही कर सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जयपुर में, अजमेर में चुनाव के पहले पूरी व्याख्या करके योजना क्या है, कितने जिले की है, कौन कौन जिले हैं, यहाँ तक उन्होंने बात करी। हम उनको याद दिला रहे हैं, कृपा करके उस योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। 16 योजनाएं आज परियोजनाएं देश में हैं, राष्ट्रीय परियोजनाएं। हमारे यहाँ की एक भी नहीं है। हम चाहेंगे हमारे यहाँ ये योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे तो टाइम बाउंड 5-7 साल में पूरी हो सकती है, जिससे कि 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 13 जिले के पीने के पानी की समस्या हल होगी। और जब JJM चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, जहाँ हर घर घर नल पहुँचेगा, तो पानी कहाँ से आएगा अगर सोर्स नहीं होगा तो। इसलिए हमने जनरली हमारी मांग है। अभी मैंने नीति आयोग बैठक में गया था, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर ज़रा ध्यान दें। तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं
आम जनता का सहयोग मिलेगा हमें और मिल रहा है। 13 जिले के लोग समझ गए हैं और इंदिरा गांधी के कैनाल आ गई, मान लीजिए कितने आराम हो गया पश्चिमी राजस्थान में। जब सदियों से सूखे पड़ते थे, अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। तो ये भी मैं चाहूँगा इन जिलों को सुविधा मिले। सर बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद।